हाँ जी, जल्दी से हम एक चीज़ ये समझते हैं कि हमारी जो सर्टिफ़ाइड कॉपीज़ जो आप लोगों ने अप्लाई कर दी होगी अभी तक, नहीं तो कर दीजिएगा। अब हमारी जब वो आएँगी तो हमें खुद से एनालिसिस कैसे करना है? हमें कैसे ये समझना है कि हमने क्या गलती करी है, क्या नहीं करी? देखो, बहुत जल्दी से हम इस वीडियो को देखेंगे क्योंकि अब हमारा एम होना चाहिए पढ़ने का, है ना? तो सबसे पहले 2 तरह के क्वेश्चन्स आते हैं। एक होते हैं एमसीक्यू, एक होते हैं डिस्क्रिप्शन बेस्ड। एमसीक्यू को सॉर्ट आउट करना बहुत आसान है क्योंकि ओएमआर बेस्ड आपकी मार्किंग होती है। तो यदि आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाएँ बीए मैंने खोल के रखा है, मैं फिर से बता देता हूँ। तो आपको ICI.org पे जाना है, फिर आपको स्टूडेंट्स पे क्लिक करना है एंड सबसे लास्ट एग्जामिनेशन पे क्लिक करना है। आप एग्जामिनेशन टैब पे जब जाएँगे, तो आपको एग्जामिनेशन सितंबर 2025 ऑप्शन दिखेगा। वहाँ पे जाने के बाद आपको सेकंड ऑप्शन दिखेगा एमसीक्यू क्वेश्चन की। सितंबर यदि आपको दिख रहा हो, ये मैंने टिक किया था, ये। तो फिर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएँगे, आपको पेपर 3 टैक्सेशन खोलना है इंटरमीडिएट में, तो ये आपका सेट आ जाएगा एमसीक्यू का। ये आपके एमसीक्यू के क्वेश्चंस आ गए हैं और ये लास्ट में आपके पास आंसर की भी आ गई है, ठीक है। अच्छा, अब कोई नहीं, ये मैं एक काम करूँगा, मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूँगा, तो यदि आप लोगों ने टेलीग्राम सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब सर हमें एनालिसिस कैसे करना है? सपोज़ करिए आपके 35 मार्क्स आए हैं टैक्स में, ठीक है। अब मैं मेरी जैसी सर्टिफाइड कॉपी आएगी, मुझे एट फर्स्ट ही दिख जाएगा एमसीक्यू में कितने आए हैं। सर 15 आए हैं। सबसे पहले उस 15 को क्रॉस चेक करना, आपने भी तो टिक करके आए होगे, आए हो? यदि नहीं आए हो ना, तो आपसे टिक करके आना। खुद जो हम एग्ज़ाम के बाद हमारी क्वेश्चन कॉपी बुक लाते हैं ना, क्वेश्चन बुकलेट, उसको भी टिक करके लाना कि हमने कौन सा एमसीक्यूज़ मार्क किए हैं। अब आप उन एमसीक्यूज़ को मिलाओ इन आईसीआई वाले जो सजेस्टेड आंसर है उससे। इट शुड बी इक्वल टू 15, इट शुड बी इक्वल टू 15, ठीक है। सर कम है, ज़्यादा है, क्या करना है? मुझे मैसेज करना, मैं बताऊँगा क्या करना है, ठीक है। ये आपका 15 ऑन 15 होना चाहिए, पहली चीज़। अच्छा, ये तो जनरली आपको दिखेगा ही। मेन आपको प्रॉब्लम यहाँ जाएगी डिस्क्रिप्टिव में। अब यदि आपको एमसीक्यू में 15 आए हैं, तो डिस्क्रिप्टिव में आपको आए हैं 20। डिस्क्रिप्टिव में आपको आए हैं 20। अब यहाँ पे कहाँ गड्ढा हुआ है, हमें ये समझना है। सबसे पहली बात, डिस्क्रिप्टिव में यदि 20 आए हैं आउट ऑफ 70, और मैं ये भी नहीं बोलूँगा 70, आउट ऑफ बेसिकली 84। भाई ऑप्शनल क्वेश्चन भी तो थे। मतलब हमें 84 मार्क्स में से 20 मार्क्स ही मिले हैं। अब इससे 2 गड़बड़ियाँ हो सकती हैं। एक, टाइम की, सेकंड कि हमें क्वेश्चंस ही समझ नहीं आए। भाई टाइम कम पड़ गया, ठीक है। टाइम कम पड़ गया, ठीक है, टाइम से लड़ा जा सकता है। कैसे? ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे। सर क्वेश्चंस ही समझ नहीं आए, बहुत बड़ी दिक्कत है। फिर हमें क्या करना है? हमें कॉन्सेप्ट्स पे और ध्यान देना है और हमें क्वेश्चंस ज़्यादा सॉल्व करने हैं। मॉक टेस्ट तो बात की बात है, पहले टाइम पे और ध्यान पहले कॉन्सेप्ट्स पे और ध्यान देना है और क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करने हैं। अब आप ना इन 20 मार्क्स को पहले ये देखो कि क्या हुआ है। प्रैक्टिकल में गलती हुई है, थियरी में गलती हुई है। सर प्रैक्टिकल कैसे असेस करें? सबसे पहले फाइनल आंसर मिलाओ। सजेस्टेड आंसर और आपकी आंसर कॉपी दोनों का फाइनल आंसर मिलाओ। सर मैच हो रहा है। यदि मैच हो रहा है, तो फिर देखो नंबर कहाँ कटे हैं। मैं आपको बताता हूँ नंबर कहाँ कटे होंगे। नंबर कटे होंगे नोट्स में। तो एक बार नोट्स मिलाओ। अच्छा, अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सजेस्टेड के हिसाब से ही चेकिंग आपके आंसर शीट नापी जाती है, नहीं। बट एक आइडिया मिल जाएगा। तो नोट्स मिलाओ, आपसे कहाँ गलती रह गई, ठीक है? उसके अलावा दूसरे पॉइंट देखो, हो सकता है आपका फाइनल आंसर करेक्ट हो, बट बीच में आपने कहीं गलती करी हो। क्योंकि देखो यदि एक भी गलती होती है ना, तो फिर हम कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते, ये आप भी समझते हो। और यदि फाइनल आंसर सही है बट नोट्स भी सही नहीं है ना, तो भी आपके एक दो नंबर, दो तीन नंबर, डिपेंडिंग अपॉन कितने नंबर का क्वेश्चन था, काटे जा सकते हैं। हम उस पर भी कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा होता है कि जो भी आंसर दे रहे हो ना, उसको विथ सपोर्टिंग्स दो, विथ नोट्स दो। तो हमें क्या सीखना पड़ेगा कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन में नोट्स सही से देना, यदि आंसर सही है तो। और यदि आंसर ही सही नहीं है, तो फिर तो मेहनत करनी है, ठीक है। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखना तो बहुत आसान है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को चेक करने के बाद आ जाना थियरी क्वेश्चंस पे। थियरी मतलब बेसिकली लॉ बेस्ड लीगल क्वेश्चन। आपको बड़ी सी केस स्टडी दे दी और नीचे क्वेश्चन दे दिया, क्या ये रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है? तो सबसे पहले चेक द कंक्लूजन अगेन। क्या कंक्लूजन सही है? यस और नो। क्या सजेस्टेड आंसर में यस है? हमने भी यस लिखा है, हाँ लिखा है। फिर जाके प्रोविजन चेक करो, क्या कहीं पे सेक्शन तो गलत कोट नहीं कर दिया? सेक्शन कोट नहीं करोगे ना, नंबर नहीं कटेंगे। सेक्शन गलत कोट करोगे ना, नंबर कटेंगे। इसलिए सेक्शन मत लिख के आया करो यदि कंफ्यूजन हो तो, ठीक है, पहली बात। दूसरी, क्या हमने प्रोविजन गलत तरीके से तो नहीं लिख दिया? हम लोग की इंग्लिश बहुत शशि थरूर तो है नहीं हम लोग, ठीक है। क्या हम लोग जो लिखना चाहते हैं, क्या ऐसा तो नहीं हमारा इंटरप्रिटेशन कुछ और ही चला गया? ठीक है, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्या हमने इंग्लिश की टांग तो नहीं तोड़ी है, ठीक है, हमें ये भी समझना पड़ेगा। तो थियरी में सबसे पहले कंक्लूजन चेक करो। सर मैच ही नहीं है, तो फिर तो सही नंबर कटे। सर मैच है, तो फिर प्रोविजन देखो। 100% प्रोविजन में आप लोगों ने कुछ ना कुछ ब्लंडर करी होगी। तो इस तरीके से आपको अपनी कॉपी चेक करनी है और साथ में एक वीकनेस का कॉलम बनाना और इसको ना थोड़ा सा 1-2 घंटे देना।
क्योंकि यदि हम यही नहीं समझेंगे गलती क्या कर रहे हैं और हम पेपर देते जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। और हम कोई भी टेस्ट सीरीज ले लें, कोई भी मॉक टेस्ट ले लें, देखो आप लाइफ में कोई भी टेस्ट सीरीज लोगे ना, मेरी भी लोगे, कल को मैंने चालू करी और मेरी भी लोगे, तो आप एक चीज समझो, यदि मैं टेस्ट सीरीज निकाल रहा हूं, मेरे पास 100, 500, 1000 पता नहीं कितने बच्चे आएंगे, तो जो चेकर की क्वालिटी होती है ना, वो डिटोरिएट अपने आप हो जाती है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट पढ़ा था। जब पहला बर्गर खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, जब दूसरा खाते हैं तो उससे कम अच्छा लगता है, जब तीसरा खाते हैं तो उससे और कम अच्छा लगता है, और चौथे में तो बिल्कुल मना कर देते हैं कि अब कोई फ्री में भी देगा तो नहीं खाएंगे। तो सेम गोज विद एग्जामिनर और चेकर, नॉट एग्जामिनर, आई शुड से चेकर। और सेम इंस्टीट्यूट के वहां पे भी होता है, जब वो पहली कॉपी चेक करने बैठता है तो उसको एक्साइटमेंट रहती है, बट आफ्टर अ व्हाइल वो थक जाता है। तो लास्ट में ना हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हमें कॉपी की प्रेजेंटेशन कैसी रखनी चाहिए कि एग्जामिनर कितना ही थका हुआ हो, वो हमारी कॉपी अच्छे से चेक कर ले। प्रेजेंटेशन एटलीस्ट बेटर कैसे करें हम, है ना। बट अभी के लिए बात यह है कि हमें हमारी वीकनेस नोट करनी है। तो सबसे पहले तो यदि आपको 84 में से 20 आए हैं, तो सबसे पहले आप ये देखो, क्या ऐसा तो नहीं कि आपने 70 में से 30 मार्क्स का ही, 35 या 40 मार्क्स का ही ऑप्ट किया है, मतलब अटेम्प्ट किया है, आपका 30 नंबर का पेपर छूट गया। यदि हाँ, तो भाई टाइम पे बहुत मेहनत करनी है, टाइम पे बहुत मेहनत करनी है। कैसे होगी सर? मॉक टेस्ट लिख लिख के ही होगी ये तो। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स की दिक्कत है, नोट करते जाना कि यार कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत है। थर्ड, फाइनल आंसर सबके सही है, प्रोविजन सबके गलत है, मतलब कहीं ना कहीं या तो हमने गलत चीज समझ रखी है, बट ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि फाइनल आंसर सही आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं हमारी इंग्लिश में कमजोरी है, हमारी इंग्लिश में वीकनेस है, हमारी इंग्लिश को पैरासिटामॉल खिलानी पड़ेगी, हमारी इंग्लिश को डोलो खिलानी पड़ेगी। ठीक है, तो अब इंग्लिश को तो अपन 2 महीने में डोलो खिला के ठीक कर नहीं सकते, इंग्लिश सीखना बहुत बड़ा काम है। तो हम क्या करेंगे, हम लीगल लैंग्वेज को ज्यादा से ज्यादा रीड करेंगे ताकि हमारे मन में फोटोकॉपी हो जाए, और यही सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से अपनी कॉपी खुद से एनालिसिस करनी है। इसके अलावा भी आपको कोई मेजर डाउट जाता है कि सर मैंने एनालिसिस किया, मेरे हिसाब से नंबर आने थे, नहीं आए, तो आप बिंदास मेरे को व्हाट्सएप करो, अपन देखते हैं फिर क्या हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब बस अब अपने को सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है।